नमस्कार मित्रों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। और मेरी कहानी आपको पता है काफ़ी शिक्षाप्रद रहती है, इसलिए आप सभी कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें कि आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं। कहानी आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं कि इस दुनिया में शिक्षा हर चीज़ से ली जाती है, यह सत्य है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जीवन से डरे नहीं, जीवन से डरे नहीं। अगर जीवन में कुछ मिला तो वो सिर्फ शिक्षा, सबक यही मिलता है। कभी हताश और निराश न हो अपने जीवन से, क्योंकि जीवन हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। ऐसी ही शिक्षाप्रद ये आज की कहानी है। ये कहानी है एक गरीब पंडित की। एक बहुत पुरानी बात है। बहुत साल पहले एक गांव में एक पंडित रहा करता था। और वो पंडित सुनामी के कारण उसका सारा गांव बह चुका था। सिर्फ पंडित का ही परिवार वहां बचा हुआ था। और पंडित बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि पंडित अपने परिवार को पालने पोसने में असमर्थ था। पंडित के पास इतना धन नहीं था कि वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। इसी चिंता में पंडित बहुत दुखी हो रहा करता था। एक दिन पंडित ने अपना ज़रूरी सामान उठाया और अपने घर से कुछ दूरी पर चला गया। वह किसी नगर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कुछ काम मिल जाएगा तो मैं 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को खिला पाऊंगा और अपनी जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यही सोच लेकर पंडित काफ़ी आगे चलता है। चलते चलते उसको एक जंगल मिलता है। जंगल में एक कुआं होता है। कुएं में पानी काफ़ी भरा हुआ होता है। कुएं को देखकर पंडित को प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो वो अपना लोटा उठाकर उसमें डालने की कोशिश करता है, तो देखता क्या है? देखता है वहाँ एक शेर, एक सांप, एक बंदर और एक आदमी गिरे हुए हैं। सबसे पहले शेर आवाज लगाता है पंडित को, हे आदमी, मुझे ऊपर निकालो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी प्राणों की रक्षा करो। पंडित देखता है शेर का मुंह। पंडित कहता है यह शेर है। वह सोचता है और उससे कहता है, हे शेर, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता मित्र, क्योंकि पुरातन काल से तुम हम मनुष्यों को खाते आ रहे हो और तुम हमारे मित्र नहीं शत्रु हो। तुमसे मेरी जान के लिए बहुत हानि हो सकती है। और कहता है, तो जैसे ही पंडित यह कहता है, शेर उससे गुहार लगाना शुरू कर देता है, नहीं मेरे मित्र, मैं तुम्हें कतई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे प्राणों की रक्षा करो, सिर्फ तुम ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पंडित अपनी धोती का एक छोर डालकर उस शेर को बाहर निकाल देता है। उसके मन में उस शेर के प्रति बहुत दया रहती है। वह उसको निकालकर जैसे ही वह शेर बाहर आता है तो वह पंडित के सामने झुकता है और कहता है, हे मित्र,
तूने मेरी प्राणों की रक्षा करी है। और मैं ये जो सामने जो पहाड़ी दिख रही है जंगल के पीछे, बस वहीं पीछे मेरा घर है। मैं अपनी गुफा में वहीं रहता हूँ। कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मेरे पास ज़रूर आना। मैं तुम्हें तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। यही कहते हुए वो थोड़ी दूर अपने बालों को सुखाने बैठ जाता है। फिर बंदर गुहार लगाता है, हे पंडित, मुझे ऊपर निकालो। हे आदमी, मुझे ऊपर निकालो। मैं बंदर हूँ और मैं इस कुएं में गिर गया हूँ। मेरी प्राणों की रक्षा करो। और पंडित कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझसे मेरा ज़रूरी सामान छीन लोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाना चाहूँगा। बंदर फिर से कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल आहत नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा कोई भी सामान नहीं लूँगा। कृपया मेरी प्राणों की रक्षा करें, मुझे ऊपर निकालें। पंडित अपनी धोती का छोर डालकर अपने दयावान हृदय से उसको फिर से ऊपर निकाल देता है। यानी कि अब बंदर की बारी थी। बंदर भी ऊपर आकर उसको नतमस्तक प्रणाम करता है और कहता है, हे विशाल हृदय वाले पुरुष, हे पंडित, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी आवश्यकता होगी, तो तू मेरे पास जरूर आना मेरे मित्र। हे प्रिय मित्र, तूने आज मेरे प्राणों की रक्षा करी है, तो कभी भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, मेरी मदद की जरूरत हो, तो तू जरूर मेरे पास आना। मैं इस जंगल के पीछे जो पहाड़ी है, वहीं पर एक बगीचा है। मैं उसी बगीचे में रहता हूँ, वहीं अपने घर पर निवास करता हूँ, उसी बगीचे में। फिर नीचे से सर्प दिखता है। सर्प भी फुंकार मार मार कर आवाज लगाता है, हे आदमी, मुझे ऊपर निकालो। हे आदमी, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैं इस पानी में डूब जा रहा हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। सर्प को देखकर आदमी यानी कि पंडित बहुत परेशान होता है। वह कहता है, ये तो सांप है और ये अगर बाहर निकल गया तो इसने मुझे डसना ही डसना है। इसलिए वह अपनी मानसिकता के अनुसार उसको कहता है कि हे सर्प, मैंने सुना है सांप अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता और सांप को दूध पिलाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह डसता ही डसता है। यह कहकर पंडित उसको कहता है, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम तो हर एक प्राणी के शत्रु हो, तुम हर किसी को डस देते हो। यह कहकर जब पंडित उसको नहीं निकाल रहा होता है, तो सर्प फिर से गुहार लगाता है और कहता है, मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दीजिए। विशाल हृदय वाले पंडित को उस पर दया आ जाती है और वह रस्सी डालकर उसको भी बाहर निकाल देता है। यानी कि अपने धोती की जो रस्सी बनाता है, उससे उसको बाहर निकाल देता है। सर्प बाहर आकर उसको प्रणाम करता है और कहता है, हे विशाल हृदय वाले पंडित, जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो तो मुझे एक बार पुकार लेना। मैं कहीं पर भी उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बिल में रहता हूँ। मैं इस धरती के नीचे कहीं से भी आ सकता हूँ और कहीं भी अगर तुझे मेरी कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है मेरे मित्र, तो तू मुझे एक बार आवाज़ ज़रूर लगाना, मैं ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहते हुए सर्प सर्प, शेर और बंदर तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। सर्प, शेर और बंदर जब एक जगह पर बैठ जाते हैं, तो नीचे से कुएं से आवाज आती है, जहां वो आदमी गिरा हुआ था। आदमी कहता है, हे पुरुष, मुझे भी बाहर निकालो। तूने तो इन पशुओं को बाहर निकाला है, तू तो बहुत विशाल हृदय वाला है। कृपया मुझे बाहर निकालो। कृपया मेरी प्राणों की रक्षा करो। आदमी सोच में पड़ जाता है और कहता है,
नहीं, मैं अगर तुम्हें निकालता हूँ तो कहीं तुम मेरी प्राणों की हानि ना कर दो, कहीं तुम मुझे मार न डालो। तो आदमी कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे प्राणों से क्या लेना देना, मेरे प्राण तो खुद ही संकट में हैं। यह कहता है और सर्प उसको कहता है कि पंडित जी, ध्यान पूर्वक, क्योंकि कहते हैं इंसान इंसान की रक्षा करता है, इंसान ही इंसान के काम आता है, किंतु जरा संभल कर। और यह जब वो कहता है सर्प, तो पंडित और आशंका में पड़ जाता है। फिर पंडित उस व्यक्ति से, उस पुरुष से यही कहता है कि हे पुरुष, अब तो सर्प ने भी यह कह दिया है कि आदमी ही आदमी का दुश्मन होता है, किंतु फिर भी वह उससे गुहार लगाए रहता है। वह आदमी उसको चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे मित्र, मुझे बाहर निकालो। और वह अपनी धोती की रस्सी डालकर उस व्यक्ति को भी अपने विशाल हृदय से बाहर निकाल देता है। यानी कि उसके हृदय में इतनी अपार प्रेम, इतना अपार प्रेम रहता है हर किसी के प्रति कि वह सभी को बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह आदमी बाहर निकालता है तो वह उसको प्रणाम करता है और कहता है, हे पंडित, तुम्हें अगर कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम मेरे पास ज़रूर आना। मैं एक जौहरी हूँ और मैं इसी राजकुल गांव में रहता हूँ। राजकुल गांव मेरा ही गांव है और मैं वहाँ पर जौहरी हूँ। यह कहते हुए सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो पंडित आगे जाकर एक नगर में जाता है। नगर से कहता है कि नगर में एक सेठ होता है। सेठ से कहता है कि कृपया मुझे कोई कार्य दे, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। जब यह सब वह सेठ सुनता है तो सेठ कहता है, नहीं भाई, यहाँ कोई काम नहीं, आगे जाओ। हताश और निराश पंडित आगे हर जगह जाता है, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिलता। पंडित बहुत परेशान हो जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसको अचानक से उन लोगों की याद आती है, उन जीवों की याद आती है जिनकी उसने प्राण रक्षा करी थी, यानी कि प्राणों की रक्षा करी थी, जिनको उसने बचाया था। तो जब वह देखता है कि मेरे पास तो इतने सारे मित्र हैं, तो क्या किया जाए। वह सबसे पहले बंदर के पास जाता है और बंदर बहुत खुश होकर उसको झूम झूम कर पेड़ के ऊपर से उसको अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल तोड़कर उसका स्वागत करता है, उसको खिलाता है और कहता है कि हे मेरे मित्र, हे पंडित, तुझे जब भी मेरी ज़रूरत हो, जब भी भूख लगे तो मेरे पास ज़रूर आना, तुझे मैं ऐसे ही मीठे मीठे फलों को खिलाऊंगा। मेरे पास तेरे को देने के लिए तो कुछ है नहीं मित्र, किंतु मैं तुझे ये मीठे मीठे फल ज़रूर दे सकता हूँ। पंडित सोचता है कि इन मीठे मीठे फलों से एक दो दिन की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। मैं हूँ, मेरे परिवार है, उसका गुजर बसर कैसे होगी। यही सोचकर पंडित कहता है कि हे मेरे मित्र बानर, अब मुझे शेर का पता बता दो, मुझे जंगल के राजा शेर से मिलना है। तो बंदर उसको शेर का पता बताता है, कहता है उस पहाड़ी के पीछे ही शेर की बड़ी गुफा होगी, आप जाओगे पहली गुफा उसी शेर की मिलेगी। वह पंडित उस जगह से चला जाता है और सीधे शेर की गुफा में जाता है। शेर की गुफा में शेर होता है। शेर बाहर आकर उसको बहुत धन्यवाद कहता है उस दिन तुमने मेरी प्राणों की रक्षा करी थी, आज आप मेरे पास आए हो मेरे मित्र, तो बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो
पंडित कहता है कि मेरे साथ यह कार्य हो रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी चिंतित हूँ। शेर कहता है, ठीक है, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शेर अपनी गुफा में वापस जाता है और वहाँ से अपने मुंह में दबाकर एक हीरों का हार लेके आता है। जब वह हीरों का हार लेके आता है तो वह उस पंडित को देता है और कहता है, हे पंडित, अब शायद तुम्हारी इससे कुछ मदद हो पाए, तुम्हारे परिवार को कुछ दिन के लिए खाना मिल पाए और तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर पाए। यह कहता है और कहता है कि इसे तुम किसी अच्छे जौहरी को बेच दो और इससे काफ़ी धन तुम्हें मिल सकता है। यह कहते हुए वह उसको प्रणाम करता है, कहता है, अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी मदद करने का कोई और उपाय नहीं है। तो पंडित वहाँ से चला जाता है। पंडित को चलते चलते उस हीरो के हार को देखकर यह याद आता है कि उसने एक जौहरी को बचाया था कुएं से, तो क्यों ना उस जौहरी के ही पास चला जाऊं। वो राजपुरा गांव में जाकर जब उस जौहरी के पास जाता है, जौहरी उस हीरो को हार को बिना देखे पहले उस पंडित को देखकर कहता है कि आओ मेरे मित्र, आओ, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज तुम मेरे पास आए हो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पंडित भी चुपचाप वह हीरो का हार निकाल कर उसको देता है और जौहरी को कहता है, यह एक हार है मेरे पास जिसका अच्छा दाम अगर तुम दिलवा पाओ तो मेरी जो जीवनी है वो थोड़ा सा कठिन है, तो उससे थोड़ा सा मैं निजात पा सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को जीवन जीने में मदद हो जाएगी और मेरे परिवार को भूखा बनने से तुम बचा सकते हो। तो जब वो जौहरी उस हार को देखता है तो देखता है ये तो इस राजपुरा गांव के राजा के बेटे यानी कि राजकुमार का हार है, ये तो हीरों का है। और उसी जौहरी ने उस हीरो के हार को उस राजकुमार के लिए बनाया था। राजा ने ये घोषणा करी थी कि जो भी उस राजकुमार का पता उनको बताएगा या कोई निशानी उनको देगा तो उसको वो खूब सारा धन देंगे। धन के लालच में आकर वह उसको कहता है कि रुको, मैं अभी आया, पंडित को कहता है और चले जाता है। वह राजा के पास जाकर कहता है कि हे राजन, तुम्हारा जो पुत्र आज तक घर नहीं लौटा, जो वन में शिकार करने गया था, जो आज तक घर नहीं लौटा, मैं उसकी कोई निशानी लेकर आया हूँ और ये निशानी मुझे एक पंडित ने दी है। पंडित उसी जौहरी के दुकान पर बैठा हुआ होता है तो राजा के सिपाही उसको तुरंत धर लेते हैं। धरने के बाद उसको सीधे कारागार में डाल देते हैं। कारागार में डालने के पश्चात वह पंडित कहता है कि हे सिपाहियों, मैंने क्या किया है, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, मुझे क्यों कारागार में डाला गया है। तो वह कहते हैं, तूने राजकुमार की हत्या करी है और जिनका यह हार है। जब उसको पता चलता है कि यह हार मैंने अपने मित्र को दिया था जो कि जौहरी था और उसने मेरे साथ धोखा किया है, तो उसको सर्प की कही बात याद आती है और वह जोर जोर से विलाप करने लगता है, रोने लगता है। जब वह पंडित रोता है तो देखते ही देखते वह अपने लास्ट यानी कि अंतिम मित्र यानी कि सर्प को याद करता है और सर्प को याद करते ही वह सर्प वहाँ पर उपस्थित हो जाता है और कहता है कि कहो मेरे मित्र, तुमने मुझे याद किया। यह सब कहानी पंडित सर्प को सुनाता है और सर्प कहता है कि मेरे मित्र, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, किंतु मैंने उस दिन भी कहा था इंसान ही इंसान का शत्रु होता है, तुमने मेरी
बात नहीं सुनी। आज अगर तुम उसे नहीं बचाते तो आज वो तुम्हारे साथ ये हरकत नहीं करता। जब वह ये सब सुनाता है उसके पश्चात सर्प उसको कहता है कि मेरी 3 बातें याद रखना और हर एक व्यक्ति को यह 3 बातें ज़रूर बताना। एक तो अपने पुराने शत्रु को कभी नहीं अपना मित्र बनाना चाहिए। दूसरा, कभी भी प्रिय से प्रिय मित्र को अपना विश्वास पात्र कभी मत समझना। और तीसरा कि अगर सर्प कहता है कि मेरी ये 3 बातें हर किसी व्यक्ति को ज़रूर बताना। पहली, कि धन के लालची व्यक्ति को कभी भी विश्वास पात्र मत समझना। दूसरा, कभी भी अपने पुराने शत्रु को विश्वास पात्र मत बनाना, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा मित्र बन जाए, कभी भी उस पर विश्वास मत करना। तीसरा, बहुत सारे महिलाओं और बहुत सारे पुरुषों के पास जाने वाले स्त्री और पुरुष को कभी भी विश्वास पात्र मत समझना। ये कभी भी आपके विश्वास पात्र नहीं हो सकते। और यह कहते हुए सर्प कहता है कि तुमने मुझे याद किया है, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। और यह कहते हुए कहता है कि मेरे पास एक योजना है मित्र, कि मैं रानी को कुछ वक्त के लिए काट कर उसको बेहोश कर दूंगा, जो कि सिर्फ तुम्हारे छूने से, तुम्हारे उसको हाथ लगाने से वह स्त्री, वह रानी तुरंत अपने होश में आ जाएगी, जिससे कि राजा तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि राजा को अपनी रानी सर्वप्रिय है। और यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है और जाकर रानी के राजमहल में रानी को काट देता है। जब वो रानी को काटता है तो रानी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे सांप ने काट दिया, मुझे सांप ने काट दिया। यह सुनकर सारे सिपाही इधर उधर सांप को ढूंढने में लग जाते हैं और सांप खिड़की से बाहर चला जाता है। जब वह सर्प बाहर चला जाता है तो देखते हैं सिपाही की रानी बेहोश हो चुकी है। और रानी को ऐसा बेहोश देखकर सारे सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि सिपाही सर, कि राजा जी, कि आज रानी को एक सर्प ने काट दिया है और वह बेसुध पड़ गई हैं। उन्हें कुछ होश ही नहीं, वे उठ ही नहीं रही हैं, उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। राजा तुरंत वहाँ के सबसे मुख्य वैद्य को वहाँ पर बुलाते हैं। मुख्य वैद्य उनकी नब्ज देखकर उनको बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई देकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह विफल हो जाते हैं। जब वे विफल होते हैं तो वह कहते हैं कि राजा जी, किसी अन्य वैद्य को बुलाएं, मेरे बस में नहीं कि मैं रानी को बचा पाऊंगा। जब यह कहते हैं तो राजा का हृदय चूर चूर हो जाता है। वह घोषणा करवाता है कि जो भी रानी की जान बचाएगा उसको मुंह मांगी रकम मिलेगी, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी छोटे बड़े, दूर दराज के, नज़दीक के, पास के सभी वैद्य वहाँ पर आते हैं और उनको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह ठीक नहीं होती हैं। जब वह ठीक नहीं होती हैं तो उनका जो घोषणा उन्होंने की हुई थी वह पंडित तक पहुंच जाती है। पंडित यह घोषणा सुनकर सिपाहियों से कहता है कि हे सिपाहियों, मैं रानी की जान बचा सकता हूँ, कृपया मुझे रानी के पास राजमहल में ले जाया जाए। सिपाही यह सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तू तो एक पंडित है, तूने तो राजकुमार की जान ली है, तू तो एक हत्यारा है, तू रानी की जान कैसे बचाएगा। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े हकीम आ गए, जिन्होंने अभी तक रानी को उठाया नहीं, वह बेसुध पड़ी हुई हैं, तुम क्या बचाओगे। लेकिन पंडित फिर भी कहता रहा कि मैं रानी की जान बचा सकता हूँ। यह सुनकर सिपाही दौड़ कर जाते हैं और राजा के पास
जाकर कहते हैं कि वह पंडित जो कारागार में बंद है वह यह कह रहा है। जब राजा यह सुनता है तो तुरंत पंडित को आदेश देकर बुलाता है और कहता है कि पंडित, अगर मेरी रानी आज नहीं बची तो तेरा शीश कलम करवा दूंगा और तुम क्या कर सकते हो यह बताओ। तो लेके जाते हैं उसको रानी के कक्ष में। रानी बेसुध पड़ी हुई होती है। पंडित उनकी नब्ज देखता है और उनके सिर को सहलाता है। जैसे ही वह उनके सिर को सहलाता है और वैसे ही रानी का जो नीलापन होता है वह खत्म हो जाता है और वह उठ खड़ी होती है। जब राजा रानी से यह सब कहता है तो रानी और राजा उसको माफ़ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और काफ़ी सारी धन उसको देते हैं, काफ़ी सारे पैसे उसको देते हैं और कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तो पंडित भी अपनी पूरी कहानी उसको सुनाता है राजा को और राजा तुरंत उस जौहरी को उठाकर कारागार में डाल देते हैं, क्योंकि उसने राजा से झूठ कहा था कि राजकुमार का हत्यारा पंडित है। और यह कहकर पंडित को वह रिहा कर देते हैं और उसको खूब सारा धन भी देते हैं। तो देखा आपने कि कोई शत्रु कैसे बनता है। तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा यानी कि खुशी का प्यार भरा प्रणाम।